तो देखिए यहाँ पर हम 2.5-3 साल के बच्चे से लेकर 6-7 साल के बच्चे के लिए कैप बना रहे हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर 55 फंदे रखे हुए हैं। तो इसमें भी हमने जैसे हमने बड़ी कैप बुनी सिखाई है, तो फ्री साइज़ की कैप बुनी सिखाई है, सेम वैसे ही बुनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने 55 फंदे रखे हैं। तो ये हमने वैसे ही सेम पैटर्न डाला है जैसा हमने बड़ी कैप में डाला है। तो इसमें जो है इसको भी हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। ये आगे वाले उल्टे उल्टे फंदे रखे हैं जो कि इस तरह से ये पट्टी डबल फोल्ड होएगी, और उसके बाद हमने ये 8 फंदों की केबल बनाई है सीधे फंदों के साथ। एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में रखा है। तो टोटल 10 फंदों की ये केबल रहेगी। इस साइड में उल्टा फंदा, इस साइड में भी उल्टा फंदा, और सेंटर में 8 फंदों की ये केबल है। तो टोटल 10 फंदों की ये हमारी केबल बनी है, और बाकी के ये फंदे हमने पैटर्न में सेट किए हैं। तो देखिए इसमें हमने ये 20 फंदे जो हैं ये आगे की पट्टी के लिए रखे हैं। तो इसके लिए हमने ये 3 प्लाई वूल यूज़ की है, 3 तार वाली इस तरह की वूल यूज़ की है। तो ये ओसवाल की वूल है, तो इस तरह से ये बॉल्स में आती है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने जैसे ये पैटर्न डाला है वैसे ही हम आपको इस पैटर्न को डालकर दिखाएंगे कि किस तरह से ये पैटर्न हमने सेट किया है। और इसकी जो लेंथ है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ को अप्रॉक्स 6.25 इंचज़ तक बनाया है। तो आप इतनी भी रख सकते हैं, इससे थोड़ी सी ज़्यादा या थोड़ी सी कम, आधा इंच ज़्यादा या आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम इतनी बना रहे हैं। तो देखिए इसका पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये ब्राइलॉन वूल के साथ इसको बना रहे हैं। तो देखिए इसके फंदे मैंने पहले भी आपको बताया है कि थोड़े से ज़्यादा रखने पड़ेंगे। अगर आप इसको ब्राइलॉन वूल के साथ बुनते हैं तो कम से कम 5 फंदे तो आप ज़्यादा इसके रखेंगे ही, तभी ये आपका सही साइज़ बनेगा। क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा बनता है, कम फंदे रखने पड़ते हैं इसके लिए, और इसमें हम ज़्यादा फंदे रखते हैं। तो मैं आपको बाद में मेज़र करके बता दूंगी कि कितना इसमें डिफरेंस रहता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने 55 फंदे डाल लिए हैं, सिंगल धागे के साथ फंदे डाले हैं। तो नीचे से ही इसे बुनना स्टार्ट करेंगे। तो 20 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 फंदे हमारे उल्टे ये वाले हमने बना लिए हैं। अब 10 फंदों की ये केबल है। एक फंदा इस साइड में उल्टा रखेंगे, एक फंदा इस साइड में, और 8 फंदे केबल के लिए रखेंगे। तो एक फंदा ये केबल वाला उल्टा बुन लेंगे इसके साथ में। तो टोटल 20 फंदे सीधी साइड में ये उल्टे आएंगे। धागा पीछे करेंगे। अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे केबल के। 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 10 फंदों की केबल हो गई। एक फंदा इस साइड में उल्टा रखा, एक फंदा इस साइड में, और 8 फंदे केबल के सीधे रखे हैं। तो अब आगे हम बाकी के फंदों पर पैटर्न डालेंगे ये वाला। तो देखिए ये 8 फंदों का पैटर्न है। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 फंदे सीधे बुने, 5 फंदे उल्टे बुने। ये 8 फंदों का पैटर्न है। 2 4 6 8। तो फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रिपीट करते जाएंगे। देखिए फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये 2 पैटर्न हमने यहाँ पर सेट कर लिए। धागा पीछे, फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे। तो देखिए यहाँ पर 3 कंप्लीट पैटर्न सेट हो गए हैं, और लास्ट में 2 फंदे हैं। तो इनको सीधा बुनेंगे, सीधे फंदे आएंगे। 3 फंदे सीधे आते हैं तो 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 और 2।
तो देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न सेट हो गया है। अब उल्टी साइड में जाएंगे। इस साइड में ये वाले जो पैटर्न है इसके उल्टी साइड में सीधे फंदे सीधे और उल्टे फंदे उल्टे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बुनेंगे। और ये वाली केबल के भी फंदे जैसे दिखाई देंगे, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे बुनेंगे। और ये वाले 19 फंदे जो हैं इनको दोनों साइड में हम उल्टा ही बुनेंगे। तो देखिए अब पैटर्न के फंदे सेम बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। तो ये हमारे ये वाले पैटर्न के फंदे जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे ही बुनेंगे। अब ये 10 फंदों की जो केबल है इसके फंदे भी सेम ही बुनेंगे, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा आगे। अब 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब ये वाले उल्टे फंदे 19 हैं, इनको दोनों साइड उल्टा ही बुनेंगे। तो ये उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे, 19 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो देखिए दूसरी रॉ कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी और चौथी रॉ सेम पहली और दूसरी रॉ की तरह ही बुनेंगे। और यहाँ से हम जो है वो साइड में इसके चेन नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। देखिए इस तरह से ही इसको लेंगे और बुनते जाएंगे। तो ऐसे साइड में ये एज बनेगा इस तरह से। तो अगर चाहे तो आप चेन भी बना सकते हैं, तो हमने ऐसे ही बनाया है। तो देखिए ये हमारी तीसरी रॉ है, इसे सेम बुनेंगे। ये 19 फंदे उल्टे बुन लेते हैं। हम ये केबल वाला फंदा है उल्टा, इसे भी उल्टा बुनेंगे। टोटल 20 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे। अब 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा आगे। अब एक फंदा उल्टा और पैटर्न के फंदे सेम ही बुनेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट में 2 फंदे सीधे, 1 और 2। तो देखिए तीसरी रॉ कंप्लीट हो चुकी है। और चौथी रॉ फिर से दूसरी रॉ की तरह सेम बुनेंगे। ये वाले सारे फंदे यहाँ तक सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे बुन लेंगे और ये 19 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए 5वीं रॉ में आ गए हैं। ये देखिए चौथी रॉ बुनने के बाद इस तरह से ये दिख रहा है। अब इस रॉ में 5वीं रॉ में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम केबल को ट्विस्ट करेंगे और ये वाला जो पैटर्न है इसको भी ट्विस्ट करेंगे। ये वाले फंदे यहाँ पर और ये वाले यहाँ पर आएंगे, शफल होगा। ये हर एक 4 रॉ के बाद ये वाला पैटर्न शफल होगा। तो 4 रॉ सेम ही बनेंगे, उसके बाद फिर से ऊपर 4 रॉ बनेंगी। टोटल 8 रॉ का ये पैटर्न है। तो देखिए हम ये 5वीं रॉ है। 5वीं रॉ में हम 20 फंदे उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 फंदे उल्टे बुन लिए, धागा पीछे करेंगे। अब केबल को ट्विस्ट करेंगे, चाहे आप इस तरफ को ट्विस्ट कर लीजिए चाहे इस तरफ को कर लीजिए। तो हम 4 फंदे दूसरी नीडल पर ले लेंगे। चाहे आप सीधे ही ट्विस्ट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। 4 फंदे लेंगे, इसको आगे की साइड रखेंगे, इसको हम इस तरफ को ट्विस्ट कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ को करना चाहते हैं तो उनके पीछे रखकर पहले ये बुन लीजिए। अगर इस तरफ को करना चाहते हैं तो उनको आगे रखकर बुन लीजिए। अब 4 फंदे पीछे वाले पहले सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4। अब ये वाले आगे वाले जो 4 फंदे हैं इनको बुनेंगे। 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर हमने केबल को ट्विस्ट कर दिया है। अब धागा आगे लाएंगे और इस पैटर्न को अब शफल करेंगे। तो देखिए ये वाला जो केबल का साथ में उल्टा फंदा है इसे उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पर
यहाँ तक 4 फंदे उल्टे बनेंगे। ये सीधे फंदे थे, यहाँ पर 4 फंदे ये उल्टे बनेंगे, 3 फंदे ये वाले और एक फंदा ये वाला। तो 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो देखिए इस रो में अगर केबल का उल्टा फंदा इसके साथ ऐड काउंट करेंगे इजीली वे में इसको सीखेंगे, तो यहाँ पर ये 5 फंदे हो गए हैं उल्टा। एक केबल का फंदा, 4 फंदे हमने उल्टे बुने, 3 फंदे सीधे। तो एक केबल का फंदा साथ में लाएंगे तो 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे आ गए। तो ऐसे ही हम इसको बुन लेंगे। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, लास्ट में 3 फंदे हैं, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और 3। तो देखिए 5वीं रॉ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरह से ये पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बनकर दिख रहा है हमारा पैटर्न। तो आगे आप इसको कैसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप देखिए यहाँ पर ये वाली केबल हमने ट्विस्ट की है हर एक 10वीं रॉ में, 10वीं यानी कि 8 रॉ बुनने के बाद 9वीं रॉ में जब आए तो इसको ट्विस्ट कर दिया हमने। तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, 10वीं रॉ में ये 9वीं रॉ में ट्विस्ट कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप 10वीं रॉ में या 12वीं रॉ में जो भी आप इसमें गैप देना चाहें वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न सेम ही बनेगा और ये वाला भी सेम ही बनता जाएगा। केबल आप अपने हिसाब से देखकर ट्विस्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आफ्टर 8 रॉ के इसको ट्विस्ट किया है। 8 रॉ बुनने के बाद 9वीं रॉ में जब आए तो इसको हमने ट्विस्ट कर दिया। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न बन गया है और इसको मेज़र करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्राइलॉन वूल और ये 3 प्लाई वूल में इतना डिफरेंस रहता है। ये देखिए कम से कम 5-6 फंदों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए अगर आप ब्राइलॉन वूल पर बुन रहे हैं तो आप 5 फंदे कम से कम इसके बच्चे के लिए ज़्यादा रखें, और अगर बड़े के लिए है तो 10 फंदों का गैप तो रहेगा ही। तो देखिए अब ये हमने बना लिया है, ये पैटर्न है, इसको एज इट इज़ बुनते जाएंगे। और ये 8 रॉ का पैटर्न है। तो 4 जैसे हमने ये वाला बुना, 5 फंदे यहाँ पर ये उल्टे आ गए, 3 सीधे 5 उल्टे, और फिर इसकी भी 4 रॉ बनाएंगे। 4 रॉ बनाने के बाद सेम ही 4 रॉ आगे बनेगी, सीधी उल्टी दोनों तरफ की 4 रॉ बनेगी। और फिर जब फिर से 5वीं रॉ में आएंगे तो फिर से ये पहली रॉ से स्टार्ट होगा, ये वाला जैसे हमने बुना था पहली रॉ को। तो 8 रॉ ऐसे ही बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पैटर्न जो है वो 6.25 इंच तक लगभग इसको हमने बना लिया है। तो अब यहाँ पर हम जो है थोड़ा सा कटिंग करेंगे इसकी। तो वो किस तरह से करेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5, 5वीं रॉ में जब आए 9वीं रॉ में 5 यहाँ पर रिजिस बनेंगी। 5वीं रिज जब बनाई यानी कि 9वीं रॉ में आए तो यहाँ पर हमने इसको ट्विस्ट कर दिया हमारी केबल को। तो अब सीधी साइड में है। तो देखिए अब हम ये वाली सारी रॉ बना लेंगे सेम ही, इसमें कोई भी हमने कुछ भी नहीं करना है। सीधी रॉ में सेम एज इट इज़ इसको बुन लेंगे। तो ये हमारे 20 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए धागा पीछे, 8 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धागा आगे। पैटर्न हमारा जो है ये शफल होगा। तो 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट में 2 फंदे हैं, सीधे बुनेंगे, 1 2। तो ये देखिए ये हमने सारी रॉ सीधी बुन ली है। अब हम उल्टी साइड में आएंगे। तो यहाँ पर हम कटिंग करेंगे तो 5 फंदे हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर 5 फंदे, अगर बड़े का आप बना रहे हैं तो 7 फंदे डिक्रीज कर लीजिए सॉरी। और अगर छोटे का है तो ये 5 फंदे डिक्रीज करेंगे। 2 फंदों का 1 फंदा बुनेंगे, 1 2 फंदों का 1 फंदा, 2 2 फंदों का 1 फंदा, 3 2 फंदों का 1 फंदा, 4 2 फंदों का 1 फंदा, 5, धागा पीछे। देखिए 5 फंदे हमने यहाँ पर डिक्रीज कर दिए हैं। बाकी का पैटर्न हम सेम ही डालेंगे। ये देखिए अब
इस रॉ से हम काउंट करेंगे इसको। तो हमने 5 फंदे कम किए हैं तो हम 10 रॉ इसकी ऊपर बनाएंगे पैटर्न को डालते हुए। जो भी ये बाकी के फंदे हैं इसका एज इट इज़ पैटर्न डालते हुए इसकी 10 रॉ बनाएंगे। अगर 6 यहाँ पर डिक्रीज किए हैं तो 12 रॉ बनेंगी, 7 किए हैं तो 14 रॉ बनेंगी, 8 किए हैं तो 16 रॉ बनेंगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी आप यहाँ पर इसको कम करते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे कम किए हैं तो इसको हम 10 रॉ ऊपर बना लेंगे। तो ये पहली रॉ काउंट करेंगे, फिर दूसरी रॉ, सीधी साइड में दूसरी रॉ, फिर तीसरी रॉ, इस तरह से 10 रॉ इसकी हम बना लेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसकी 10 रॉ बना ली है। तो सीधी साइड में इसकी 10 रॉ बनी है। उल्टी साइड से हमने एक पहली रॉ काउंट करना स्टार्ट किया था, तो इसलिए 10वीं रॉ सीधी साइड में बनी है। तो ये 10वीं रॉ हमने सीधी साइड बुन ली है। तो अब देखिए ये हमने यहाँ पर 5 फंदे कम किए थे। तो यहाँ पर हम फिर से जब हमारी 10 रॉ कंप्लीट हो गई तो 5 फंदे हम बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, तो चाहे तो इसके 2 मेथड हैं। चाहे तो आप देखिए इस तरह से फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए 1 2 3 इस तरह से फंदे डाल सकते हैं, और चाहे दूसरी तरह से डाल सकते हैं। तो हम देखिए इस तरह से बुनकर डालेंगे। ये वाला जो फंदा है पहला फंदा, इसे इस तरह से बुनेंगे और ऐसे इसके बीच में से जब बुनेंगे तो ये लूप बनेगा। इसको नीडल पर ले लेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। 1, अब इसको बुनेंगे 2, फिर इसको बुनेंगे 3, अब इसको 4 और 5। तो यहाँ पर हमने देखिए ये 5 फंदे बढ़ा लिए हैं, 2 4 5, और इसको रॉन्ग साइड में हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बढ़ाए थे, और ये बाकी के फंदे पैटर्न को डालते हुए बुन लेंगे। तो जैसे पैटर्न चलता आ रहा है वैसे ही इनको बुन लेंगे। तो ये रॉ मैं बना लेती हूँ। तो देखिए सीधी साइड में आ गए हैं, रॉन्ग साइड हमने बना ली है। तो अब देखिए पैटर्न आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये 20 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 8 फंदे केबल के सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पर हमारा पैटर्न शफल होगा। तो 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे। 1 2 3 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे। 1 2 3 3 5 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, और लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। तो देखिए हमारा पैटर्न फिर से अच्छे से सेट हो गया है। सेम जैसे नीचे से हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही बन गया है। तो अब यहाँ से लेकर ऊपर जैसे हमने यहाँ पर इसको 6.25 इंचेस तक इतना बुना है, 6.25 इंचेस तक इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर हम इसको 6.25 इंचेस बुन लेते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने इसको बुनकर कंप्लीट कर लिया है। तो ये वाला पार्ट भी हमने इतना ही बुन लिया है जितना हमने ये वाला पार्ट बुना है। तो मैं आपको डबल करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इसको हम डबल करेंगे तो बिल्कुल इक्वल पार्ट हमने बुन लिए हैं, और फिर रॉन्ग साइड में जाकर हमने फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है, सारे फंदों को। तो आपने भी इसी तरह से इसको बुन लेना है। जितने पैटर्न यहाँ पर डाले हैं उतने ही पैटर्न हमने यहाँ पर भी डाले हैं। तो ये हमारा ऊपर का कैप का पोर्शन बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाले जो उल्टे उल्टे फंदे बुने हैं, तो अब कैप को हम इस तरह से इसको इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड में। उल्टी साइड में रखकर ये वाले जो फंदे हैं इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इस पट्टी को, उल्टे फंदे वाली पट्टी को फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर ये जो सीधी चेन, देखिए ये जो सीधी चेन है, ये केबल के साथ वाली सीधी चेन है, इसके ऊपर यहाँ पर रखकर हम इसे सिलेंगे। तो इसको हम देखिए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसको हमने छोटे छोटे टाके लगाते हुए इस चेन के साथ इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये हमने इसको स्टिच कर दिया है।
इस तरह से इसको स्टिच कर दिया है। तो सीधी साइड से ये इस तरह से दिख रही है। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये वाला इसका जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, इसको स्टिच नहीं करना है। इस पोर्शन को हमने स्टिच नहीं करना है। यहाँ से ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको भी अच्छे से बिल्कुल बारीक टाके लगाते हुए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाला आपने भाग अभी स्टिच नहीं करना है, बाद में आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से स्टिच करेंगे। तो इतना हम स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये धागा है, इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने ऐसे स्टिच करते हुए यहाँ से लेकर आए हैं। इसको हमने ऐसे स्टिच नहीं करना है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे। ये जो देखिए यहाँ पर है, इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और ये सेंटर में आना चाहिए। ये सेंटर में आ जाएगा, इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको हम ऐसे देखिए अच्छे से टाके लगाते हुए इसको भी स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको काट देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये पीछे की साइड से बन गया है। तो ये ऊपर की हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, ये कैप बनकर रेडी हो गई है। तो इसकी मैं मेजरमेंट कैप की आपको बता देती हूँ। इसकी जो ऊपर से लेकर नीचे तक लेंथ है, ये अप्रॉक्स 7 इंचज़ है और जो इस तरफ चौड़ाई है इसकी, ये भी 7 इंचज़ है। तो ये हमारी कैप बनकर रेडी हो गई है। अब नीचे का पोर्शन इसका मफरल जो है वो बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 7 फंदे लिए हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। तो यहाँ पर हमने 7 फंदे लिए हैं। अगर चाहे तो आप यहाँ पर इसको 3 5 फंदों के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 7 फंदों से ही बुनेंगे। तो इसको हम देखिए इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो दोनों धागे एक साथ ले लेंगे। ये देखिए, ये जिसके साथ हमने इसको डाला था फंदे को, उसको भी साथ में ले लेंगे ऐसे, और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे सीधी साइड में। तो इसे हम सीधी साइड काउंट करेंगे। तो वैसे तो ये दोनों तरफ से सेम बनेंगी, लेकिन इसको हम सीधी साइड काउंट करेंगे। वो आगे बताएंगे कि क्यों इसको हम सीधी साइड काउंट करेंगे। तो ये सारे फंदे देखिए उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब उल्टी साइड में आएंगे और यहाँ से देखिए, अब एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो एक फंदा बुनने के बाद अगले फंदे पर यहाँ पर फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट में ये जब एक फंदा रह जाए उसके पहले फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे। तो नीचे से ऐसे लूप उठाकर फंदा बढ़ाएंगे, उल्टा बुन लेंगे और सेंटर के सारे फंदे उल्टे बुनेंगे लास्ट का एक फंदा रहने तक। सेंटर में 5 फंदे हैं, 2 3 4 और 5। ये लास्ट का फंदा है। इससे पहले यहाँ से लूप उठाएंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से अगर आप नीचे से लूप उठाकर बुनेंगे तो जाली नहीं बनेंगे जब फंदे बढ़ाएंगे, और स्टिच भी उल्टा बुन लेंगे। अब सीधी साइड में आएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास 9 फंदे हो गए हैं। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो हमारे धागे सिक्योर हो चुके हैं। तो सीधी साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। देखिए, सीधी साइड में कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब 9 फंदे हो गए हैं हमारे पास। फिर उल्टी साइड में जाएंगे। अब फिर से एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, यहाँ से लूप उठाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब सेंटर में 7 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से लूप उठाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। तो 11 फंदे हो गए। सीधी साइड में आएंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उल्टी साइड में जाएंगे,
फिर से एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो जितने भी फंदे बढ़ेंगे वो उल्टी साइड से ही बढ़ाएंगे। सेंटर के फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 11 फंदे हो गए हैं। तो इसी तरह से सीधी साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे और उल्टी साइड में एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो हम 21 से लेकर 23 फंदों तक इसके फंदे बढ़ा लेते हैं। देखते हैं कितना इसको वाइड रखेंगे। तो जितने भी आप चाहें फंदे बढ़ा सकते हैं। तो हम 21 से लेकर 23 फंदों तक इसके फंदे बढ़ा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसके फंदे बढ़ा लिए हैं और इस तरह से इसकी शेप आई है। तो यहाँ पर हमने इसके फंदे बढ़ाकर 23 फंदे कर लिए हैं। अब नीडल पर हमारे पास 23 फंदे हैं। अब हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। अब दोनों साइड में उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको हम बुनते जाएंगे। तो इसको हम टोटल यहाँ से लेकर, जहाँ से हमने फंदे डाले हैं, यहाँ से लेकर टोटल 5 इंच तक इसको बुन लेते हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमने इतना इसको बुन लिया है। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी हुई है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने इसकी लेंथ देखिए जो बुनी है, ये अप्रॉक्स 5.5 इंचेस तक इसकी लेंथ जो है वो बन गई है। तो 5-5.5 इंचेस आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन फंदों को आधा आधा डिवाइड करेंगे, 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो एक हमारे 12 फंदे आएंगे और एक साइड में 11 फंदे आएंगे। तो ये 23 फंदे हैं। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पर हम इन फंदों को दूसरी नीडल ले ली है, डबल पॉइंटर नीडल ले लेंगे और इसको हम कोई भी नंबर की ले लीजिए आप नीडल। डबल पॉइंटर नीडल ले ली है। पहला फंदा नीडल पर रखेंगे और दूसरा फंदा जो है इस तरह से हम सुई में धागा डाल देंगे। चाहे आप नीडल पर इसे उतार लीजिए या सेफ्टी पिन में, लेकिन ये थोड़ा सा इजी वे रहता है क्योंकि हम जब बुनेंगे तो ये अगर नीडल में लेंगे या सेफ्टी पिन में तो वो बीच में अड़चन पड़ती है बुनने में, इसलिए इसको इस तरह से हम रख लेते हैं। ये इजी वे है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए एक फंदा इस तरह से ये वाला नीडल पर ले लेंगे, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा आगे की सिलाई पर, फिर चौथा फंदा नीडल पर। तो ऐसे ही सारे फंदे हम लेते जाएंगे। एक फंदा इस पर पहला फंदा हमने नीडल पर लेना है, आगे वाली नीडल पर, और दूसरा फंदा धागे पर लेना है। बाकी फंदे इसी हिसाब से आपने ले लेने हैं। एक फंदा यहाँ लेंगे सिलाई पर, एक फंदा नीडल पर। तो ऐसा करने से हमारे जो फंदे हैं ये हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये देखिए ये लास्ट वाला फंदा भी आगे की सिलाई पर आएगा इस तरह से। तो ये आधे फंदे जो हैं हमारे सिलाई पर आ गए और आधे फंदे हमने पीछे ये धागे पर रख लिए हैं इस तरह से। तो इसको हम अभी नहीं बुनेंगे पीछे वाले फंदों को। तो अभी हम सिर्फ ये वाले फंदे ही बुनेंगे, कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है फंदे को। इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए 2 4 6 8 10 12 फंदे हैं और ये पीछे की साइड 11 फंदे हैं। तो टोटल 23 फंदे थे। इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए कोई फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, बस इस तरह से आपने फंदे को ले लेना है। जितने भी आपके पास फंदे होंगे उसको हमने हाफ हाफ कर लेना है। तो पहले हम ये वाला पोर्शन बना लेंगे। तो इसमें पहला फंदा भी आगे वाली नीडल पर आएगा और लास्ट वाला भी आगे वाली नीडल पर ही आएगा। ये दूसरी साइड है। तो हम यहाँ पर भी ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे फंदे हमने हाफ हाफ कर लिए हैं। तो इसको हम अब 12 फंदों को ही बुनेंगे। तो बुनना कितना है आपने, जितनी इसकी चौड़ाई है, तो इसकी चौड़ाई आप नाप लीजिए कितनी है, तो उतना ही हमने ऊपर इसको बना लेना है। तो इसकी चौड़ाई जो है देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट मापेंगे तो 4.25 इंचेस इतनी 4 इंच से
ये 2 पॉइंट कम है, 3.25 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इतना ही हमने इसकी लेंथ को बना लेना है। यहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ये वाली लाइन से हम मेज़र करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। एक आध सिलाई कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये उसके बीच में से जब निकालेंगे तो अगर कम होगी तो इस तरह से ये हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा पहनने में। तो ये हम बना लेते हैं 4.25 इंच तक, फिर आगे आपको दिखा। ये देखिए हमने इसको इतना बुन लिया है, तो मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि कितना हमने इसको बना लिया है। तो 4.25 इंच इसकी हमें लेंथ चाहिए। ये देखिए ये पूरी 4.25 इंच इसकी लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। तो अब आगे इसको हमने नहीं बुनना है, तो धागे को यहीं से थोड़ा सा छोड़कर कट कर देंगे। तो इसको अब हम देखिए आगे की तरफ रख लेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको हम नीडल पर ले लेते हैं। तो फिर से डबल पॉइंटर नीडल ले लेंगे और ये वाले जो पीछे के फंदे हैं सारे इनको उठा लेंगे इस तरह से। हम इसको निकाल देंगे धागे को इस तरह से खींचकर। और देखिए अब इसी साइड से, जिस साइड से हमने इसको बुना है, आगे की तरफ रखेंगे। इसको हम सीधी साइड काउंट करते हैं तो ये 2 4 6 8 10 और 11 फंदे हैं। तो इसको यहीं से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको डबल करके धागे को ले लेंगे और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। तो इसको ऐसे डबल करते हुए बुनते जाएंगे। तो देखिए अब इसको भी हम इसी तरह से, जैसे हमने आगे की पट्टी बुनी है, उल्टे उल्टे बुनते हुए इसको भी इसके बराबर यानी कि 4.25 इंच तक बुन लेते हैं। ये देखिए दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हमने बुन ली है। तो अब इनको हम फिर से सारे फंदों को एक नीडल पर लेंगे। तो किस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल फिर से ले लेंगे। और पहले हम ये वाला जो आगे का पोर्शन है जिसके ऊपर हमारे 12 फंदे हैं और एक जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर 11 फंदे हैं, तो 12 फंदे वाली सिलाई आगे की तरफ रखेंगे। और जिस तरह से हमने दोनों फंदों को डिवाइड किया था वैसे ही इसको नीडल पर लेंगे। तो पहले 12 फंदों वाली सिलाई से एक फंदा ले लेंगे, अब पीछे वाली 11 फंदों वाली सिलाई से एक फंदा लेंगे। तो इसी तरह हम सारे फंदे नीडल पर ले लेंगे, एक फंदा आगे की सिलाई से, एक फंदा पीछे की सिलाई से। तो चाहे तो आप बुनते हुए भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से बिल्कुल भी गलती वगैरह नहीं होती। तो आप इसी तरह से अगर करेंगे तो बहुत ही ईजिली इसे बना पाएंगे। पीछे वाला लेंगे, ये देखिए अब आगे वाला फंदा। तो देखिए जब हमने इसको स्टार्ट किया तो पहले आगे वाला फंदा आया था, लास्ट में भी आगे वाली रॉ का ही फंदा आ गया है। तो बिल्कुल अच्छे से हमारे फंदे हमने नीडल पर ले लिए हैं। तो अब इसको हम बुनेंगे, जैसे हम नीचे से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बुन लेंगे। ये वाला धागा हमने कट करके रखा था तो इसको भी साथ में ही इसके बुन लेंगे। तो सिक्योर कर लेंगे इसको, दोनों धागों को इस तरह से ले लेंगे और इसको बुनेंगे उल्टा उल्टा सभी फंदों को।
तो देखिए सारे फंदे हमने नीडल पर ले लिए हैं और उल्टे उल्टे बन गए हैं हमारे सारे फंदे। और फिर से जैसे हमने नीचे बुना था दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए आगे इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि लेंथ को किस तरह से आपने रखना है। तो ये हम 23 फंदों को उल्टा उल्टा दोनों तरफ से बुनते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसकी लेंथ बुनकर कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो लेंथ रखी है वो देखिए इसकी कैप के अकॉर्डिंग रखी है। तो जितनी इसकी कैप होगी, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी लेंथ जो है वो रखते हैं। तो आप इसको अगर मेज़र करके लोगे तो आपकी लेंथ बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं बनेगी। तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इसको हम मेज़र करके नहीं ले सकते। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन हम बुनते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं, 5 इंचेस, 5.5, 6, 7 जो भी आप रखना चाहें वो लेंथ आप रख सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो लेंथ है जहाँ पर ये डबल पोर्शन बनता है बीच में से इस तरह से निकालने के लिए, तो ये इतना बनेगा जितनी हमारी ये पट्टी जो है इसकी चौड़ाई रहती है उसके हिसाब से। तो आगे की लेंथ हमने किस तरह से रखनी है तो वो देखिए यहाँ पर हम ये जो हमने यहाँ पर एक साथ किए फंदे इस रिज में और आगे की इसकी 1, 2, 3 रिजेस छोड़ देंगे। इसको छोड़ने के बाद चौथी रिज के पास से हम इसका जो हमने कैप बनाई है, ये वाली कैप है, इसको रखेंगे। तो इस तरह से इसको मेज़र करते हुए, तो इसको हमने ज़्यादा जो है इसको खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेते हुए हम मेज़र करेंगे। इस तरह से इसको मेज़र करते जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा इसको खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना है आपने। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से जब मेज़र करते जाएंगे तो ये हमारी जो लेंथ है यहाँ तक आएगी। देखिए लेंथ यहाँ तक आएगी। तो इतना हमने यहाँ पर मार्कर करके रखा है इसको। तो अब क्या करना है, यहाँ से इसकी लेंथ को पकड़ेंगे और जितना यहाँ से लेकर ये लेंथ जो हमने कंप्लीट की है और नीचे का पोर्शन जो है ये जितना हमारा बनेगा उतनी ही हमने बाकी की लंबाई इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो आगे सेम इसको बुनते जाएंगे और यहाँ से डबल फोल्ड करके इसको देख लेंगे। ये डबल फोल्ड करेंगे तो इस हिसाब से इसकी लेंथ देखेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इतनी इसकी लेंथ बननी चाहिए जितना ये है इसका। जब कैप हमने यहाँ पर इसकी हमने मेज़र कर ली, उसके बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे तो इतनी इसकी लेंथ जो है वो हम मेज़र कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी इसकी मेज़रमेंट बता देती हूँ, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको मेज़र करके ही जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे इसको रखेंगे तो आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्स देखिए 22 इंचेस हमारी लेंथ बनी है। तो 22 इंचेस लेंथ बनी है। वैसे आप अपने हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, इस लेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है आपको नापने का। तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही आप इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर आएगा, चाहे आप बड़े की बुन रहे हों चाहे बच्चे की। अब देखिए जब इसको इतना हमने कंप्लीट बुन लेना है, अब यहाँ से जैसे हमने 7 फंदों से इसको स्टार्ट किया था, 5, 7, 3 जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है कंप्लीट जब हो जाएगी तब आपने इसको घटाना स्टार्ट करना है। यानी कि इतना जो है इतना पोर्शन इसका कम से कम 1-1.5 इंचेस जो है इससे ज़्यादा बनता है। जितना भी हम कटिंग में करते हैं वैसे ही ये ज़्यादा बनता है। तो इसकी सीधी साइड कैसे हम पता करेंगे, तो देखिए ये हमने जो यहाँ पर पट्टी बनाई है, तो एक हमारी पट्टी जो है वो हमने यहाँ पर टोटल 23 फंदे लिए थे। तो एक पट्टी के ऊपर 12 फंदे आए थे, एक पर 11 फंदे आए थे। तो जो 11 फंदों की पट्टी है वो पीछे की साइड देखिए ओवरलैप हो रही है, इसके ऊपर दोनों पट्टियाँ इस तरह से ओवरलैप होंगी। और ये वाली पट्टी थोड़ी सी एक फंदे की वजह से थोड़ी सी छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी। तो जो बड़ी पट्टी है उसको हम सीधी साइड काउंट करेंगे। तो ये सीधी साइड है हमारी, तो सीधी साइड को हम इस तरह से देखते हुए जाएंगे। ये सीधी साइड है, ऐसे देखते हुए जाएंगे तो ये हमारा जो है ये सीधी साइड में आना चाहिए। 1-2 सिलाई इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होना चाहिए। तो ये सीधी साइड में अब हम आ गए हैं, बिल्कुल इक्वल हमने इसकी जो है वो लंबाई को रख लिया है। तो अब हम इसको यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट देखिए आपने कहाँ से करना है, इसको हम रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से इसको घटाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उल्टी साइड से ही हमने फंदों को बढ़ाया था, तो उल्टी साइड से ही इसको घटाएंगे। तो सीधी साइड में आ गए हैं, सीधी साइड में सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो जैसे हमने 2-2 फंदे उल्टी साइड में बढ़ाए थे स्टार्टिंग में, वैसे ही 2-2 फंदे हम उल्टी साइड में घटाते हुए इसके जाएंगे जब तक हमारे पास 7 फंदे ना रह जाए। तो देखिए ये सीधी साइड हम बुन लेते हैं।
अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एक फंदा स्टार्टिंग में और एक फंदा लास्ट में घटाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक फंदा स्टार्टिंग में बढ़ाया था, एक फंदा लास्ट में बढ़ाया था, वैसे ही इसको कम करेंगे। पहला फंदा स्लिप कर देंगे। अब आगे के ये 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। तो एक फंदा डिक्रीज हो गया, बाकी के सेंटर के फंदे हम बुन लेंगे उल्टे उल्टे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं और फिर से पहले 2 फंदों का एक फंदा बुन लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पर कम हो गया है। फिर से सीधी साइड में आएंगे और इस सारी रो में हमने कोई भी फंदा नहीं घटाना है, सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। फिर से उल्टी साइड में आ गए हैं तो वैसे ही फंदे घटाएंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे। सेंटर के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे लास्ट के 3 फंदे रहने तक। ये देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए हैं, 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो 2 फंदे हमारे फिर से यहाँ पर डिक्रीज हो गए हैं, सीधी साइड में आ गए हैं। तो ऐसे ही ये सीधी साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे, उल्टी साइड में फंदे हम घटाएंगे। तो ये सारे फंदे हम 7 फंदे रहने तक कम कर लेंगे, 2-2 फंदे। जब 7 फंदे रह जाएंगे तो सारे फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने बना लिया है और बाइंड ऑफ कर दिया है। तो अब यहाँ से जहाँ से हमने मार्क लगा के रखा था तो इसको मेज़र करेंगे। तो देखिए ये हमारी जो पट्टी है ये इससे इतना इसमें डिफरेंस रहेगा। जितना हमने कम किया है फंदे इतना डिफरेंस इसमें रहता है। अगर 2-3 सिलाइयाँ ज़्यादा निकालेंगे तो थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। तो अब देखिए इसको हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो ये वाली जो सीधी साइड है, तो मैंने आपको बताया है जो बड़ी वाली पट्टी है ऊपर वाली, ये छोटी पट्टी है। जो बड़ी वाली पट्टी है ये सीधी साइड है। इसकी सीधी साइड हम इस तरह से रख लेंगे और ये जो कैप है हमने बनाई है इसको हम इस तरह से ले लेंगे। ये सीधी साइड है पट्टी की और ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है कैप की। तो इसको हम यहाँ पर लगा देंगे। इसको इस तरह से आपने ये इसके 3 यहाँ पर छोड़कर 1 2 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसको हम स्टिच कर देंगे मार्कर के साथ। तो ये वाली सीधी साइड और ये हमारी कैप की सीधी साइड है। तो यहाँ पर हम एक मार्कर लगा लेते हैं। सेंटर में हम इस तरह से इसको मार्कर के साथ अटैच कर देंगे तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा। तो अब ऐसे पट्टी को पकड़ेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टाके लगाते हुए। और ये वाले इसके 3 ये छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम अच्छे से छोटे छोटे टाके लेते हुए इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसको हमने स्टिच कर दिया है इस तरह से, ये इसके साथ स्टिच हो गई है अच्छे से। देखिए तो ये कैप इस तरह से आएगी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे राउंड में लेकर ये देखिए। तो इसकी अब मैं आपको थोड़ी सी मेज़रमेंट बता देती हूँ कि कितनी इसकी मेज़रमेंट हुई है अब तक बनकर। तो देखिए ये यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक इसको नापेंगे तो ये 11 इंचेस तक बनी है। पूरा ये इसके साथ में अगर नापेंगे तो 11 इंचेस है। और इसकी जो देखिए चौड़ाई है वो 7 इंचेस चौड़ाई इसकी बनी है। तो ये जो है ये 2-2.5 साल के बच्चे से लेकर 6-7 साल के बच्चे को ईजिली आ जाती है, क्योंकि जो हेड है ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए 6-7 साल के बच्चे को ईजिली फिट हो जाती है। तो बाकी आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे की पट्टी का मेज़र मैंने बता दिया है कि किस हिसाब से आप बड़े छोटे की बना सकते हैं। सेम ही इसका मेथड रहेगा। तो हमने ऑलरेडी बड़ों की कैप ये बनाना आपको बताया हुआ है, उसकी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, वहाँ जाकर आप देख सकते
सकते हैं अगर आप बड़ों की बनाना चाहते हो फ्री साइज़ में। और ये हमारे 6-7 साल के बच्चे के लिए हमने बनाई है। तो जैसे जैसे बड़े बच्चे की आपने बनानी है तो थोड़े थोड़े से फंदे आप 5-5 10-10 फंदे इसके ज़्यादा रखते जाएंगे तो ये परफेक्टली फिट हो जाएगी बच्चों को। वैसे ही ये वाली जो केबल है हमने 8 फंदों की बनाई है, एक एक फंदा साइड में रखा है 10 फंदों की। और अगर उससे बड़ा है बच्चे की बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने बड़े साइज़ की कैप बनाई है 12-12 फंदों की, 10 फंदों की ये केबल और एक एक फंदा साइड में 12 फंदों की ये केबल, और आगे की साइड में इसके 22-23 फंदे आप उल्टे उल्टे रखिए। बाकी का इस पैटर्न में सेट कर लीजिए या कोई और पैटर्न जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं, या इसे भी आप उल्टे उल्टे फंदों के साथ ही बुन लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही ये बन जाती है। तो ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस हिसाब से आप इसे रखेंगे। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको हमारे प्रोजेक्ट्स कैसे लगते हैं। और इसी तरह के नए नए से प्रोजेक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकॉन दबाना मत भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं या हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आप भेज सकते हैं। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो वहां पर आप कुछ भी भेजना चाहते हैं तो उसे फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पेज को प्लीज़ फॉलो कीजिए, जैसे आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी कीजिए। फॉलो करके आप कुछ भी हमें भेज सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो बनाएं। तो एक तो ये है, और दूसरा जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें भेजते रहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हमें भेजते हैं कुछ भी बनाने के लिए या कुछ भी पैटर्न सीखने के लिए भेजते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हम बनाएंगे ज़रूर आपके लिए, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए बनाएंगे। जब हमारा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लाइन वाइज सभी के प्रोजेक्ट्स को बना देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लिया कीजिए, तो उसके बाद आपको वो मिल जाएगा। तो चलिए फिर आप भी इसे बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए से प्रोजेक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।